तो गुड मॉर्निंग। तो फिर एनिमल रिफ्रेशर में ANN के लेक्चर 5 को देखते हैं। अब लेक्चर 4 में हम लोगों ने डिसीजेस ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी का शॉर्ट फॉर्म बनाया था, जिसमें से कईयों की टॉक्सिसिटी थी, डेफिशिएंसी भी थी, है ना। जिंक की डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद कॉपर डेफिशिएंसी, फिर और जो बच गई थी उनकी डेफिशिएंसी पड़ी थी, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी, और ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम देखा था हम लोगों ने, है ना। और ये चीज़ें बात करी थी। जो क्रोमियम होता है उसको ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर भी कहा जाता है। अभी शीप ज़्यादा ससेप्टेबल किसके होती है? कॉपर और कोबाल्ट के, वाइल फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की लेस होती है। एक चीज़ नोटिस करी, कॉपर टॉक्सिसिटी वाइल कोबाल्ट डेफिशिएंसी, है ना। अलग अलग चीज़ें हैं, यही चीज़ें होती हैं जो पेपर में कंफ्यूज करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर डेफिशिएंसी एंड कोबाल्ट टॉक्सिसिटी। तुम लोग तो देखोगे हाँ कॉपर और कोबाल्ट है, नहीं, इस चीज़ को समझना पड़ता है। स्लिप पेरोसिस ये है, राइट। कॉपर कम हो जाना, कोबाल्ट बढ़ जाना, उसी की से ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। सिर्फ एक ही चीज़ है टॉक्सिसिटी से, कॉपर की टॉक्सिसिटी। अभी नेक्स्ट आता है लेक्चर 5 में हम लोग देखते हैं पिगलेट एनीमिया। पिगलेट एनीमिया मेनली पिग्स में होता है और 2 to 4 वीक्स में ऐसा हो जाता है, क्योंकि इनमें आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आयरन देना पड़ता है, तो या तो ड्रेंच कर दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन FeSO4 का, ठीक है, या जो उसके टीट हैं, जो सो है, मदर है, उसके टीट्स के ऊपर FeSO4 का सॉल्यूशन लगा दो, या IM इंजेक्शंस देते हैं आयरन डेक्स्ट्रन के 4th और 14th डे पे। बर्थ के 4th और 14th डे के बाद आयरन डेक्स्ट्रन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इतनी बात आई मेरी समझ में? कि 2 से 4 वीक पे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ड्रेंचिंग से दे सकते हैं, टीट पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर आयरन डेस्ट्रन इंजेक्शन दे सकते हैं। कौन से डे पे? 4th डे पे और 14th डे पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सल्फ़र। सल्फ़र में बहुत चीज़ें होती हैं, विटामिन भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होती हैं, हार्मोन भी होते हैं, है ना। और जो कि याद नहीं आते बाद में कि ये विटामिन था, ये अमाइनो एसिड था, और ये कंफ्यूज भी कर देते हैं कि विटामिन लिख देगा थायमिन, बायोटिन, सिस्टीन, पता नहीं चलेगा ये अमाइनो एसिड है क्या है, टोरिन, ठीक है। तो फिर इसका है विटामिन जो है वो थायमिन है, बायोटिन है, ठीक है। वाइल अमाइनो एसिड जो है वो है मेथियोनिन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन, टोरिन। हॉर्मोन्स जो हैं वो हैं इंसुलिन, ADH, ऑक्सीटोसिन। अभी वूल कंटेन्स 4% सल्फर, वाइल ह्यूमन हेयर केराटिन कंटेन्स 14% सल्फर। तो क्या सल्फर खाने के लिए ह्यूमन हेयर खाना शुरू कर दे क्या? वूल खाना शुरू कर दे क्या? ऐसे लिखा है। वूल में 4%, हमारे बालों में 14%। ये देखो 4 और 14, ये फैक्टर देखो दोबारा रिपीट हुआ है। ये चीज़ें पकड़नी चाहिए। रिकमेंडेड नाइट्रोजन सल्फर रेशियो, नाइट्रोजन टू सल्फर रेशियो कितनी होनी चाहिए रूमिनेंट के डाइट में? यूँ थोड़ी है सल्फर ज़्यादा, यूँ तो उसको हम वही खिला रहे होते हैं अपने बाल निकाल के। नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो यूरिया खिला रहे होते हैं। 10:1, ठीक है। वूल के हिसाब से देखा जाए तो 5:1, हाफ रह जाती है वूल, ठीक है। देखो अब इसको याद करने का तरीका पता है क्या? मैंने एक छोटा सा तरीका बनाया है। किसी को याद करना हो तो ठीक है, नहीं तो इतने ज़्यादा मीम्स जिससे याद ना होता है वो एज इट इज़, जिसकी रट्टा पावर अच्छी हो रट्टा मार ले, है ना। तो देखो अभी इसका क्या है, ए बीच से शुरू करेंगे, होम TC, होम से TC मिल गया, क्यों मिला? HO से होम, होमोसिस्टीन,
एम से मिथियोनिन, टी से टोरिन, सी से सिस्टीन। ठीक है, ये 4 हो गए। होम से टी सी था, मिल गया क्योंकि टी भी हो गया। टी फॉर थायमिन, बी फॉर बैटिन। किसको हुआ? ओक्स को। कैसे हुआ? ऐड के अंदर, इन ऐड। ठीक है, तो फिर ऑक्स से ऑक्सीटोसिन, आई से इंसुलिन, ए डी से एडीएच। ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जस्ट देखो ये लिखा विटामिन, देखो ऐसे सिंपल सा लिखा विटामिन लिखा है ना, फिर अमाइनो एसिड और हार्मोन, ये 3 चीज़ों में मिलता है सल्फ़र। ठीक है, हम बी से शुरू करते हैं। होम से क्या मिल गया? टीसी मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि टीबी हो गया था। किसको हो गया था? ऑक्स को हो गया था। कैसे हो गया था? मजाक करी थी, इन ऐड में हो गया था। ठीक है, ऐड के अंदर, तो ऑक्स इन ऐड, होम टीसी, टीबी, ऐसे करके याद रखना है ना। अभी सोडियम पोटेशियम वही है, इससे यही क्वेश्चन बनता है यार। ECF में मेजर कटायन सोडियम अनायन क्लोराइड, ये K और PO4 माइनस। ठीक है, ये तो सबको याद ही है, फिजियोलॉजी से याद कर रहे हैं। क्लोराइड का NaCl बन जाता है ना, तो ऐसे याद रख जाएगा ECF। NaCl नमक तो भारी मिलता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर नमक, ऐसे याद रख लेना। अब कैल्शियम फॉस्फोरस, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना रहता है रूमिनेंट्स के अंदर? 8 to 12, वाइल उसके अंदर फॉस्फोरस 4 to 8, बिल्कुल हाफ है लगभग। तो कैल्शियम देखो, फॉस्फोरस वही है, 2:1 बन गया। हाँ बिल्कुल हाफ है ना, यही तो कह रही हूँ। देखो 8 का हाफ 4 है ना, 8 से 12, 4 से 8 और 2:1। मेन पाथ ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस इज फीसिस। तो इसका मेनली टेस्ट भी फिजिकली है। वैसे कैल्शियम फॉस्फोरस तो ब्लड से ही पता चल जाता है, ब्लड सीरम से, लेकिन फीसिस से भी कर सकते हैं। वेल सोडियम पोटेशियम यूरिन से, लेकिन कार्निवोर्स में फॉस्फोरस यूरिन से आता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम पोटेशियम मेनली किससे आ रहे थे? यूरिन से। कैल्शियम फॉस्फोरस किससे आ रहे थे? फीसिस से। ठीक है, कैप किससे निकली? फीसिस से। छी, ऐसे याद रखने का है बस। ठीक है, वही फॉस्फोरस एक्सक्रीशन कार्निवोर्स में यूरिन से हो जाता है। फॉस्फोरस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन, ATP, ADP, इनके ये फॉस्फोरस होता है ना, इसका फॉर्मेशन में अच्छा रोल प्ले करता है। अभी कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? और ये पूछे भी जाते हैं। वैसे फिजियोलॉजी का पार्ट है, पता नहीं इसमें क्यों दे रखा है इन्होंने, कुछ बचा नहीं तो ये टेबल उठा के दे दी। टेबल सेम टू सेम फिजियोलॉजी में भी मिलेगी। अभी हार्मोन है कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन D3। ओह माय गॉड, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? कोल कैल्सीफेरोल विच एक्ट एज हार्मोन विटामिन D, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। कैल्सिटोनिन और PTH में तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो PTH पैराथायरॉयड हार्मोन तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से दिखता है, वाइल कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से। पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन आता है। अब इसका एक्शन क्या रहेगा? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ ही करेगा ब्लड में। ये नहीं कि एब्जॉर्प्शन बोन में, बोन से ला के ब्लड में ला रहा है। ये कैल्सिटोनिन जो है ये ब्लड से जाके बोन में लेके जाता है। ठीक है, तो देखो थायराइड तो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, मतलब ठीक सा ही रहना चाहिए, तो डिक्रीज ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन D3 तो सिंथेसाइज करता है सनलाइट के एक्सपोजर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराता है थ्रू इंटेस्टाइन। देखो विटामिन D अगर आप नहीं लोगे ना, आप कितना कैल्शियम ले लो, आपका एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप कोई भी योगा कर लो, है ना, वो यही कहते हैं खुले में करो योगा, क्योंकि आप विटामिन D लोगे। वही सन बाथिंग लो, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप दूध पी रहे हो उसका 1% एब्जॉर्ब करोगे, है नहीं ना। आप दूध पी रहे हो, सारा का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सन बाथिंग ले रहे हो, तो ये 3 चीज़ें याद रह जाएंगी। देखो कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन और विटामिन D3
हाँ थायराइड थोड़ा ठीक ठीक ही रहना चाहिए, तो वो डिक्रीज में आ गया है ना। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है पीटीएच वाला। विटामिन D3 विच एक्ट्स एज हार्मोन, ये एब्जॉर्प्शन करा देता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। इतना सा काम है। अब डिफरेंस बिटवीन रफ एंड, देखो ये काम की चीज़ है। अब लग रहा है कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, पूरा न्यूट्रिशन निकाल के है साइलेज के अलावा अभी तक इतने बोरिंग लेक्चर करे हैं ना। ये देखो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, इन सब को करने के बाद, ये फिजियोलॉजी का पार्ट भी करने के बाद अब लग रहा है कि हाँ हमने न्यूट्रिशन शुरू करी है ना। तो देखो अब इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। रफेज, कंसनट्रेट। देखो रफेज जो होता है फाइबर भरपूर मिलेगा क्योंकि फाइब्रस चीज़ है वो, तो उसमें फाइबर 18% से ज़्यादा, इसमें कम। वाइल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो 60% से कम है, इसमें ज़्यादा है। एनर्जी कंटेंट इसी में ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है ना, ये चीनी टाइप लगा लो, ये कंसनट्रेटेड है। डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी। यार इतना ज़्यादा रफेज आ रहा है ना। डेंसिटी लो, डेंसिटी हाई, ये पेट भर जाता है। कंसनट्रेट से पेट नहीं भरता है, एनर्जी प्रोवाइड, तुम चॉकलेट खा लो उससे पेट नहीं भरेगा लेकिन एनर्जी मिलती है ना। अभी एग्जाम्पल क्या रहता है, ड्राई रफेज का एग्जाम्पल रहता है तूड़ी, मतलब है स्ट्रोवर वही है, ठीक है। सक्यूलेंट रहते हैं तो थोड़े साइलेज हो गया, पत्तियाँ हो गई, पास्चर हो गया, ये सब कुछ। एनर्जी रिच कंसनट्रेट जो है वो हो गए ग्रेन, सीड, ब्रांच, मोलासिस, ये सब एनर्जी रिच। प्रोटीन रिच दो तरह से हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन में आगे ऑयल, सीड केक, ईस्ट, ठीक है। एनिमल ओरिजिन में है फिश मील, मीट मील, फैदर मील, ब्लड मील, ये सारी मील्स आ गई। प्लांट ओरिजिन में ऑयल, सीड केक और यीस्ट अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। ये टेबल याद हुई, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट ये है कि क्रूड फाइबर जो है लेस देन 18% हो इसमें, और TDN लेस देन 60%। इसमें जस्ट उल्टा है, लेस देन 18%, मोर देन 60%। एनर्जी कंटेंट इसका लो रहता है, इसका हाई है। डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी लो है, इसकी हाई है। बस ये हाई बेली फिलिंग के लिए है कि पेट भर जाए, वाइल ये जो है ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ड्राई रफेज क्या है, स्ट्रोवर है, ठीक है। ये साइलेज, ग्रीन फोडर, ये मैंने क्यों लिख दिया एच, पता नहीं क्यों लिखा। ट्री लीव्स, पास्चर, को याद कराने की कोशिश नहीं करी, हमें पता है कि साइलेज, पास्चर, ये सब कुछ सक्यूलेंट रफेज में आता है। एनर्जी वाले जो है वो यही है, ग्रेन, ब्रांच, मोलासिस, सीड्स। वही है ना जो लोग रोटी अचार खा रहे हैं, दे भी लाइक हम खाना खा रहे हैं, नहीं, वो बस पेट भर रहे हैं। मेन चीज़ें ये दाल, ग्रेन, सीड, गुड़, इन सब से भरता है। प्रोटीन रिच फिश मील, मीट मील, ये सब कुछ। प्लांट ओरिजिन, ये सब। अभी फीड स्टफ में क्या क्या रहता है, देखो रफेज, कंसनट्रेट और फीड एडिटिव्स, ठीक है। अभी एनर्जी फीड या फिर बेसल फीड में अगर हम बात करें तो क्रूड प्रोटीन जो रहता है, बेसल फीड, वो 20% से कम ही रहता है, और कंसनट्रेट है तो 18% से कम ही होगा, फाइबर भी। तो एनर्जी फूड कंसिस्ट ऑफ मेनली सीरियल ग्रेन्स और इट्स बाय प्रोडक्ट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जो होता है 20% से ज़्यादा क्रूड प्रोटीन वाले होते हैं, लेस देन 18% क्रूड फाइबर, क्योंकि वो देखा है वे प्रोटीन वगैरह आते हैं, इतना फाइबर थोड़ी है, कोई खाते थोड़ी रहते हो रोटी की तरह, पेट थोड़ी भरते हो वे प्रोटीन खा के, है ना, पेट नहीं भरता उससे। सॉइलेज, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, काटा और खिला दिया। सॉइलेज फ्रेश, पास्चर व्हेन कट एंड फेड ग्रीन टू द एनिमल
in its own stall, that is soilage. साइलेज और सोइलेज में कंफ्यूज मत हो ना, सोइलेज काटा और खिलाया, ठीक है, उसी टाइम में। ये चीज़ें समझ में आई आज वाली जो हमने करी है अभी तक। पिगलेट एनीमिया देखा हमने, सल्फ़र देखा, इसके 3 वो बनाए विटामिन वगैरह, थायमिन, बायोटिन विटामिन है। वाइल हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और ADH। अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, होमोसिस्टीन, सिस्टीन, मिथ्योनिन और टॉरिन, ठीक है। फीड स्टफ का देखा, कुछ एक हमने परसेंटेजेस याद करी। मेनली इसमें हमारा फैक्टर्स से लेना देना था 18, 20 और 60 है। ये क्रूड प्रोटीन से था, क्रूड फाइबर से था और TDN से था। ये 3 वैल्यू से लेना देना है पूरे में, है ना। अभी ये आ जाता है फिर फीडिंग रिक्वायरमेंट्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, क्योंकि इसमें अगर अब इसमें इंक्लूड कर दिया तो बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरा इकट्ठा कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो फिर आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने पिगलेट एनीमिया देखा, सोडियम पोटेशियम, फिर कैल्शियम फॉस्फोरस की रेशियो देखी, है ना। और ये सब कुछ देखा कि यूरिन में क्या क्या आता है, फेसेस में क्या क्या आता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से 2-3 बारी देख लेना, रट जाएगी। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।